गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही निर्मल दिन है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही अद्भुत दिन है। काली रात्रि अमावस्या की पितरों के निमित्त हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं, उन्हें प्रसन्न करना है और हमारे जीवन में जो भी दुख, दारिद्र्यता, कष्ट जो हम भोग रहे हैं, रोग जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, उन सभी को समाप्त करने के लिए सनातन धर्म के कुछ ऐसे अद्भुत शास्त्रों में बताए गए हमें उपाय करने चाहिए। केवल 5 या 7 दीपक आपको इस दिन लगाने चाहिए। काले तिल के दीपक बड़ा ही शुभ संयोगों के साथ इस बार सनातन धर्म में पितृपक्ष की अमावस्या आई है। ध्यान रखिए, सनातन धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर किसी को अपने पितरों की पुण्य तिथि याद ना हो तो इस तिथि में सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी कि जो कल 6 अक्टूबर को है, उस पर पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या को पितृपक्ष के विसर्जन का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि देवों को प्रसन्न करने से पहले हमें हमारे घर के पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। यदि आपको पितरों की तिथि याद नहीं है तो इस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, उनके निमित्त कुछ दान कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है तो आप पितृ अमावस्या के दिन कुछ उपाय करके आपके जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। इस दिन पितृ दोष को दूर करने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध किए जाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अंतिम दिन है, 16 दिनों तक आपने भले कुछ नहीं किया हो, लेकिन अंतिम दिन पर तो आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करके भी आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है और उनके निमित्त श्राद्ध और आदर व्यक्त किया जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या की जो तिथि है वो 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को शाम को 7:04 से आरंभ हो जाएगी और अमावस्या की तिथि का जो समापन है वो 6 अक्टूबर 2021 को दोपहर में 4:34 पर हो जाएगा। पितृपक्ष 2021 की सर्वपितृ अमावस्या पर गज छाया योग बन रहा है। इससे पहले ये योग 11 साल पहले 2010 में बना था। 6 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सूर्योदय से लेकर शाम 4:34 तक हस्त नक्षत्र में होंगे। यह स्थिति गज छाया योग की बनती है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक इस योग में श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कर्जों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं कि जो गज छाया योग होता है उसमें श्राद्ध और दान करने से पितृ अगले 12 साल तक मतलब शांत हो जाते हैं। हमारे जीवन से पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये योग वापस 9 साल बाद आने वाला है, लेकिन हमें इस योग को, इस साल के योग को, इस बार के योग को हमें गंवाना नहीं है। पितरों के निमित्त कुछ उपाय करके हमारे जीवन को धन्य बनाना है। ज्योतिष एवं तंत्र शास्त्र में अमावस्या तिथि का बेहद महत्व बताया गया है। अमावस्या तिथि को हर तरफ से घोर अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य नियम पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके अमावस्या तिथि की रात्रि में कुछ स्थानों में अगर दीपक का प्रकाश करेगा तो उसके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जातक को ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण को सबसे प्रमुख माना गया है। माता तथा परिवार के सभी दिवंगत सदस्य जो पितरों में शामिल हो गए हैं वह सभी पितृ ऋण में आते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर कुछ न कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। लेकिन पितृ अमावस्या के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो सबसे लाभकारी होते हैं, क्योंकि पितृ इस समय धरती पर ही होते हैं और इसी दिन में वो पितृ लोग वापस लौट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में 5 या 7 स्थान पर आपको तेल का दीपक जलाने से देविक कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास भी होता है। पितरों को अमावस्या का देवता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितृ अपने घर, अपने वंशजों के पास आते हैं और इस अमावस्या पर तो पितृ हमारे पास ही हैं और इसीलिए हमें उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इसलिए इस दिन हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद मिले और जीवन से संकट बाधाएं दूर हो जाएं। देखिए, 7 दीपक आपको कहाँ पर लगाने हैं। उपाय करने के लिए आपको आपके घर के ईशान कोण में
यानी कि उत्तर पूरब के कोने में एक आसन बिछाकर बैठ जाना है और आपके सामने एक पाट रखना है। पाट पर आपको पीला या लाल वस्त्र बिछाना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आपको फोटो रखना है और उनको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसमें आपको एक चुटकी हल्दी मिला देनी है और घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और आपको 7 मिट्टी के दीपक, उसमें आपको तिल का तेल डालना है या सरसों का तेल डालना है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु को आपको हल्दी से तिलक करना है, माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। यह उपाय आपको रात्रि में करना है, सूर्यास्त के बाद, अमावस्या की घोर रात्रि में ये उपाय आपको करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, मिट्टी के दीपक में आपने सरसों का तेल भरा है। अब आपको कुछ काले तिल के दाने लेने हैं हाथ में। उसके बाद 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और एक दीपक के अंदर तिल के कुछ 2-3 दाने आप डाल सकते हैं। ऐसा आपको हर 7 दीपक में करना है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और तिल के दाने डालना है। इसके बाद आपको ओम पितृ देवताय नमः, उसके बाद आपको ये दीपक उठाने हैं और आपको सबसे पहले आपके घर के नैऋत्य कोण में जाकर के ये एक दीपक आपको रख देना है। ओम पितृ देवताय नमः। एक दीपक आपने आपके मंदिर में लगा रखा है भगवान विष्णु के सामने, जिसमें आपने हल्दी मिला रखी है। अब बाकी के ये जो 6 दीपक हैं आपको कहाँ कहाँ रखने हैं। आपको सबसे पहले नैऋत्य कोण में जा करके अपने पितरों के निमित्त ये दीपक रखना है। ध्यान रखें, आप जब ये दीपक रख रहे होंगे नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है, वहां पर आपको ये दीपक रखना है। ये जो लो है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख होना चाहिए और आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और आपको 11 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर के जो रसोई घर में आपको ये दीपक रखना है। सब दीपक की जो लो है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करें। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी आपको वहां पर प्रार्थना करनी है ताकि घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं हो। अब आपको जो तीसरा दीपक है वो आपको आपके घर के जो भी नजदीक में जो भी पीपल का वृक्ष है वहां पर आपको रखना है। वहां पर भी आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम श्रीम नमः का जाप कर सकते हैं और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने की अपने पितरों से प्रार्थना करें। क्योंकि अमावस्या पर पितृ देवता का वास कहाँ पर होता है, पीपल के वृक्ष में। तो वहां पर बड़े भक्ति भाव से आप प्रार्थना करें, जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, धन संबंधित परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। अमावस्या की काली रात्रि में पीपल के वृक्ष में आपके पितृ वास कर रहे होंगे तो उनको श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक आपको नमन करना है। चौथा दीपक आपको कहाँ लगाना है, आपके घर के मुख्य द्वार पर। ध्यान रखें, दक्षिण दिशा की तरफ ही दीपक की बाती होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में भी रख रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। अब आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर ओम श्रीम नमः का जाप करें, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करें। 11-11 बार आप जाप करें और इस दीपक को वहां पर रख दें। अब आपको जो छठा दीपक है वो आपको आपके घर में जहाँ पर तुलसी जी रखे हैं वहां पर आपको रखना है। तुलसी माता को प्रणाम करना है और वहां पर ये दीपक रखना है। ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करना है और ये दीपक रखना है। आखिरी जो दीपक है आपको आपके घर के छत पे रखना है। ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते करते आपको वहां पर छत पे रखना है। ये 7 दीपक आपके जीवन में पितरों का साथ देंगे, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आप जहाँ कहीं भी दीपक रख रहे हैं, ये 7 दीपक के वहाँ पर आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, पितृदेव से प्रार्थना करनी है ताकि वो प्रसन्न हो जाए और अपने जीवन की बाधाएं, कष्ट को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। भले वो थोड़ी ही देर जले, थोड़ा सा ही आप उसमें तेल डालिएगा, लेकिन आपको 7 दीपक अगर आप जलाते हैं तो आपके जीवन से परेशानियों का अंत हो जाता है। अंतिम दिन है पितरों को प्रसन्न करने का। बहुत शुभ संयोगों के साथ इस बार अमावस्या आई है तो इसका लाभ हमें उठाना ही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।